नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और आम धारणा की वैज्ञानिक सच्चाई को डिकोड करने जा रहे हैं। इंटरनेट पर आजकल 30 दिन तक पूरी तरह से संयम यानी एब्स्टिनेंस रखने वाले ट्रेंड्स की बाढ़ सी आई हुई है। लेकिन क्या अचानक से सब कुछ रोक देने से शरीर सच में खुद को रिपेयर कर लेता है, या ये सिर्फ एक मिथक है? आइए बिना किसी देरी के इस वायरल दावे की मेडिकल हकीकत को समझते हैं। डॉक्टर नेहा मेहता के मेडिकल एनालिसिस से एक बहुत ही अहम सवाल निकल कर आता है। क्या 1 महीने का ये अचानक लिया गया ब्रेक पुरानी आदतों के असर को जादुई तरीके से ठीक कर सकता है? लोगों के मन में अक्सर ये सवाल घूमता है कि क्या इस कड़े संयम से स्टैमिना सच में बढ़ जाएगा, या सीमेन और स्पर्म क्वालिटी में रातों रात कोई उछाल आ जाएगा? चलिए इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिए से तोलते हैं। हम सब ने इंटरनेट पर नो नट नवंबर जैसे ट्रेंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। पूरे 1 महीने का चैलेंज, और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे भारी संख्या में लोग ये मान लेते हैं कि इस तरह के वायरल ट्रेंड्स का कोई सॉलिड मेडिकल बेस होगा। ऐसा लगता है जैसे लोग मान बैठे हों कि मानव शरीर कोई मशीन है, 1 महीने के लिए स्विच ऑफ किया और अपने आप पूरी सर्विसिंग हो गई। लेकिन रुकिए, क्या विज्ञान सच में ऐसा मानता है? और यहीं पर विज्ञान इस पूरे भ्रम को एकदम साफ तरीके से तोड़ देता है। डॉक्टर नेहा मेहता ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी आदत को एकदम से अचानक बंद कर देने का शरीर पर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव असर पड़ता है। जी हाँ, एकदम नेगेटिव। स्पर्म या सीमेन की क्वालिटी अचानक सब कुछ रोक देने से कभी नहीं बढ़ती। हमारा शरीर इन अचानक आए बदलावों या झटकों को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। तो फिर शरीर को रिपेयर करने का सही तरीका क्या है? देखिए, एक तरफ है शरीर को अचानक झटके में डालने वाला तरीका, जिसे कोल्ड टर्की कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत अप्रोच है। और दूसरी तरफ है धीरे धीरे कमी लाना, जो कि मेडिकली रेकमेंडेड तरीका है। जब शरीर को किसी चीज की आदत होती है तो उसे एकदम से बंद करने पर मनोवैज्ञानिक तनाव और शारीरिक बेचैनी काफी बढ़ जाती है। वहीं धीरे धीरे कमी करने से शरीर आसानी से उस नए बदलाव को अपना लेता है। यहाँ शरीर की ऑटोमेटिक रिपेयर प्रणाली का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। जब हम अचानक रोकने के बजाय धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो तीव्र इच्छा या उस अचानक उठने वाली अर्ज का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा करने से शरीर के पूरे सिस्टम को बिना किसी भारी दबाव के नेचुरली रीसेट होने और खुद को अंदर से हील करने का भरपूर समय मिल जाता है। चलिए इस एक्सपर्ट एडवाइस को कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले दिन में 1 या 2 बार इस क्रिया में शामिल होता था, तो 1 महीना पूरी तरह बंद करने के बजाय पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इसे घटाकर हफ्ते में सिर्फ 2 बार कर दिया जाए। फिर जब शरीर इसकी आदत डाल ले तो अगले स्टेप में इसे 3 दिन में 1 बार कर दिया जाए। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका अचानक सब कुछ छोड़ने से कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। सक्रिय मरम्मत सप्लीमेंट्स की भूमिका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपनी इस नई धीरे धीरे कम होने वाली दिनचर्या के साथ साथ हम सक्रिय रूप से शरीर को रिपेयर करने के लिए क्या न्यूट्रिशनल स्टेप्स ले सकते हैं। डॉक्टर मेहता के विश्लेषण के अनुसार रिकवरी के लिए कुछ खास विटामिन्स की सख्त जरूरत होती है। जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन डी और विटामिन B12। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ विटामिन्स के नाम नहीं हैं, बल्कि ये वो अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो शारीरिक कमजोरी को दूर करने और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में शरीर की सीधे तौर पर मदद करते हैं। जब शरीर खुद को हील कर रहा होता है तो उसे इन तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये सारे जरूरी विटामिन्स सही मात्रा में मिलेंगे कहाँ से? हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल विकल्प का जिक्र किया गया है, जिसे वीटा अप कहा जाता है। ये एक ऐसा विशेष मल्टीविटामिन है जिसे खास तौर पर फॉलिक एसिड के साथ तैयार किया गया है ताकि ये सीधे एक सेक्सुअल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में काम कर सके। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार विकल्प है। विटामिन्स के अलावा एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना है, और वो है हार्मोनल बैलेंस। सुरक्षित और प्राकृतिक आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से शरीर की इस अंदरूनी मरम्मत को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। इससे शरीर को बिना किसी कृत्रिम झटके के प्राकृतिक रूप से ऊर्जा मिलती है। और इसी दिशा में विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई एक खास आयुर्वेदिक रेमेडी है टेस्टो अप। ये कोई आम सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक आयुष प्रमाणित आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2 महीने का एक रिपेयर साइकिल होता है जो शरीर को वैज्ञानिक तरीके से मेजरेबल रिजल्ट्स देने में मदद करता है।
तो अगर इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें एक समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत समझ आती है। असली शारीरिक मरम्मत केवल 1 महीने का ब्लाइंड ब्रेक लेने से कभी नहीं होती। इसके लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, तनाव से दूर रहना, अपनी आदतों में धीरे धीरे कमी लाना और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स का सही सहारा लेना, इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। सच्चा स्वास्थ्य एक अनुशासन है, इंटरनेट का कोई शॉर्टकट नहीं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इंटरनेट पर मिलने वाले ये रातों रात बदलाव का दावा करने वाले क्विक फिक्स जब विज्ञान के सामने फेल हो जाते हैं, तो क्या समाज सच में उस धैर्य और साइंस को अपनाने के लिए तैयार है जो वास्तविक रिकवरी के लिए जरूरी है? सोचने वाली बात है ना। विज्ञान रातों रात चमत्कार नहीं करता, लेकिन ये जो भी परिणाम देता है वो स्थायी और लॉजिकल होते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इंटरनेट के इस बड़े मिथक की सच्चाई बिल्कुल साफ कर दी होगी। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।